आम आदमी पार्टी बिहार के सभी क्रांतिकारी साथियों को एक बार पुनः दिवाली की शुभकामनाएं, आस्था के महापर्व छठ की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अपने राजनैतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद आज से 2 साल पहले आज ही के दिन 13 नवंबर 2021 को मैंने तत्कालीन बिहार प्रभारी माननीय विधायक बुराड़ी संजीव झा जी के हाथों से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार चौधरी एक 60 वर्षीय युवा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और आपको कहना चाहूँगा कि एज जस्ट नंबर, उम्र एक नंबर मात्र है। जवान होना, युवा होना या वृद्ध होना आपकी मानसिक स्थिति है। इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड विच मेक्स यू यंग और ओल्ड। तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को युवा मानता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं उन सभी वरीय साथियों का जिन्होंने अन्ना आंदोलन के समय से बिहार में पार्टी की नींव रखी और आज पार्टी को इस स्थिति में लाए कि हम बिहार के सभी जिलों में, लगभग सभी प्रखंडों में उपलब्ध हैं। संख्या थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये उनकी देन है। कई साथियों को मैंने सुना अपने पार्टी में आने के बाद, चर्चा में मैंने सुना कई नए साथी कहते हैं कि पुराने लोगों ने किया क्या। पुराने लोग इस पार्टी की नींव की ईंट हैं, बुनियाद हैं, और आज उन्हीं के सींचे हुए पार्टी में, बिहार में हम सब फल फूल रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सभी वरीय साथियों से, पुराने साथियों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी नए युवा या नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, ये आपकी ताकत है। अ लीडर इज़ अ पर्सन हु कैन लीड द लीडर्स। तो आप लोग तो बड़े लीडर हैं, इसलिए नए लोगों के आने से घबराना नहीं है, उनका स्वागत करना है, क्योंकि सिर्फ बुनियाद से मकान नहीं बनते। मकान के लिए दीवारें ज़रूरी होती है, छत ज़रूरी होता है, कमरे दरवाजे ज़रूरी होते हैं। तो जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति आपके पार्टी को मिलेगी, आपके संगठन को मिलेगी। साथियों, किसी भी संगठन के मजबूती के लिए लोगों का जुड़ना बहुत आवश्यक है। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, उन्हें जोड़ें, इस बात पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जब अपने प्रिय मित्र राजेश सिन्हा जी, वर्तमान में प्रदेश मीडिया प्रभारी, से मैंने कहा था कि नहीं, अब मैं किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुका हूँ, तब भी उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, एक बार आप संजीव झा जी से मिलिए और फिर निर्णय लीजिएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब मेरी मुलाकात संजीव झा जी के साथ हुई, उनके साथ विपिन राय जी थे, कई और साथी थे, बबलू प्रकाश भी थे। एक नाश्ते पे हमारी वार्तालाप हुई, हमारी चर्चा हुई, और मुझे लगा कि इस पे विचार किया जा सकता है। फिर मैं राजेश सिन्हा जी के साथ पहली बार बिहार प्रदेश कार्यालय में गया था। वहाँ पे एक माननीय अरविंद केजरीवाल जी का संदेश मैंने दीवार पे देखा, और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों ने भी उसे देखा होगा। उस संदेश को देखने के बाद ही मैंने निर्णय लिया कि यह पार्टी वाकई एक ऐसी पार्टी है जिसमें मुझे जोड़ना चाहिए। मैं वो संदेश एक बार पुनः आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। इस देश की राजनीति को साफ करना, उसे बदलने के लिए यह एक राजनीतिक क्रांति है। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। यह तो निस्वार्थ भाव से देश के लिए तन, मन और धन न्यौछावर करने का एक अवसर है। इसलिए अपने मन को टटोल कर देख लें। मन के किसी कोने में कोई पद पाने की लालसा, या किसी कमेटी का सदस्य बनने की इच्छा, या चुनाव में टिकट पाने की तमन्ना हो, तो यदि ऐसा है तो पार्टी से आज ही अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसी इच्छा के रहते आप देशभक्ति का काम नहीं कर पाएंगे। और कल जब इच्छा पूरी नहीं होगी
तो आप दुखी होंगे, दुखी होकर पार्टी में तोड़ फोड़ करेंगे, जो कि देशद्रोह जैसा होगा। क्या आप पूर्णतया निस्वार्थ भाव से देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तभी यह संकल्प पत्र भरें। साथियों, उनके इस संदेश ने मुझे प्रेरणा दी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे निश्चित रूप से इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, और मैंने तभी पार्टी में जुड़ने से पहले ही यह निर्णय लिया था कि मैं पार्टी में कोई भी दायित्व नहीं लूँगा बिहार में, और न ही मैं कभी कहीं भी विधानसभा से टिकट की कोई अपेक्षा रखूँगा या मैं चुनाव लड़ूँगा। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संगठनों से मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरा एक व्यापक अनुभव है। मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, गोवा, उत्तर पूर्व के सभी राज्य और सिक्किम, 8 राज्यों में मैंने कार्य किया है। पश्चिम बंगाल में मैंने कार्य किया है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मेरा अब तक का जीवन का जो भी अनुभव रहा है, जो भी संगठनात्मक अनुभव रहा है, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। मैं 10 साल तक कांग्रेस सेवा दल का बिहार का संगठन मंत्री रहा। मैं कांग्रेस में चनपटिया से डेलीगेट रहा पार्टी का। उसके अलावा राजेश सिन्हा जी जब पर्यावरण प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके कार्यकारिणी में मैं बहुत महत्वपूर्ण रूप में कार्यरत था। मैं जनता दल यूनाइटेड का शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रवक्ता रहा। मैं स्वामी रामदेव के पतंजलि योग समिति के सबसे पूरे भारत में सबसे पहला राज्य स्तरीय संगठन मंत्री बना। इसके अलावा मैं बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ। आज भी मैं बिहार में परिधि लोक कला का बिहार और झारखंड का अध्यक्ष हूँ। आदिवासी लोक कला परिषद का मैं बिहार और झारखंड का अध्यक्ष हूँ। इसके अलावा कई सामाजिक संस्थानों से मैं जुड़ा रहा हूँ। इन सब के बावजूद मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो सामाजिक कार्यों में तो ये मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है। साथियों, मैं कुछ अपने अनुभव की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले, संघीय शक्ति कलयुग। संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं सकते। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। जैसा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि यह एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। हम इस देश में राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। तो कुछ चीज़ों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले, आप जो भी करते हैं वो दिल से करें, क्योंकि अगर आप रोते हैं तो दिल से रोइए, हंसते हैं तो दिल से हंसिए। जो भी करते हैं वो दिल से कीजिए। जब तक आप कोई काम दिल से नहीं करेंगे, तब तक उसका प्रभाव न समाज पे पड़ेगा, ना आपको उससे कोई फ़ायदा है, न संगठन को फ़ायदा है, न समाज को फ़ायदा है। दूसरी बात, आप जो करते हैं वो दिखना भी चाहिए। आप जब भी कोई भी काम करते हैं, तो वो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए आपकी गतिविधियां लोगों को दिखनी चाहिए। तीसरी, एक और महत्वपूर्ण बात, 80-20 का रेशियो। क्योंकि मैं मार्केटिंग से भी जुड़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए मार्केटिंग का भी काम किया है। मैंने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, पश्चिम बंगाल से लेके, गोवा से लेके, मैसूर से लेके, बहुत जगहों पे। तो एक चीज़ मैं कहती हूँ, 80-20 का एक रेशियो होता है। यानी आप कोई भी, हम सब एक सेल्समैन हैं। हम किसी विचार को प्रमोट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लोगों के बीच में करते हैं, बढ़ाते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं। लेकिन हम सबके अंदर एक सेल्समैन है। तो यू कांट सेल अ प्रोडक्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर सोल्ड योरसेल्फ। जब तक उस विचार से आप अपने मन से नहीं प्रभावित हैं, आप नहीं प्रभावित हैं, तब तक आपकी बात लोगों पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, असर नहीं डालेगी। तो सबसे पहली बात, हम सबको यह जानना चाहिए कि हम क्यों इस पार्टी से जुड़े हैं। जैसे मैंने निर्णय लिया कि मैं इस पार्टी में कुछ लेने नहीं आया हूँ। मेरा जो भी कार्य अनुभव है, जो भी मेरे संबंध है पूरे देश में, मैं चाहता हूँ उसका सदुपयोग मैं पार्टी के लिए करूँ। मैं इस पार्टी में कुछ देने आया हूँ। मैंने स्पष्ट कहा कि न मुझे चुनाव लड़ना है, न मुझे पार्टी में कोई पद चाहिए, न मुझे कोई दायित्व चाहिए।
मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से जितना कुछ पार्टी के लिए कर सकता हूँ वो मैं किसी दायित्व के दायरे में बंद कर नहीं कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो एक 80-20 का रेशियो होता है, यानी आप किसी कॉन्सेप्ट को या किसी सामान को, मान लीजिए एक कलम है, आपने 10 लोगों को कहा, या एक विचार है, आपने 10 लोगों से सभा की मीटिंग की, आपने कहा कि ये ऐसी बात है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का ये सोच है, क्या आप उससे सहमत हैं? निश्चित रूप से सभी लोग कभी भी एक साथ सहमत नहीं होंगे। अगर 10 में से 2, 80-20 का रेशियो जिसे कहा जाता है मार्केटिंग की भाषा में या पीआर की भाषा में, 80-20 का रेशियो, तो 10 में से 2 लोग अगर आपके साथ चलने को सहमत हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बाकी 8 लोगों को कन्विंस करने के लिए अपना समय न बर्बाद करें, बल्कि उन 2 आए हुए साथियों को लेकर आगे बढ़ें, आप अपने कार्य में लगे रहें। हमारी गलती क्या होती है कि हम जो चले आते हैं हमारे साथ, जो तत्काल सहमत हो जाते हैं हमारे साथ, उनको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं और बाकी 8 के पीछे हम अपना समय, अपने संसाधन, अपना रिसोर्स लगाते रहते हैं, जो हमें बाद में निराश करता है। और साथ में जो 2 लोग जुड़ते हैं वो भी निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें किसी कार्य में नहीं लगाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का कोई हम मौका नहीं देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 80-20 का परसेंट जो लोग आपके साथ जुड़ गए हैं उनको लेके आप आगे बढ़ें, क्योंकि संघे शक्ति कलियुगे, वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो लोग खुद फिर अपने अपने दायरे को बढ़ाते जाएंगे, वो भी 80-20 के हिसाब से काम करेंगे और आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि SW3 एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं SW3। SW3 का मतलब क्या हुआ? SW का मतलब क्या हुआ? SW का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई बात कहते हैं तो सम विल, पहला SW सम विल, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, सहमत हो जाएंगे, सम वोट, कुछ लोग आपसे सहमत नहीं होंगे, सो व्हाट, नेक्स्ट। आप उसी इंथुजियाज्म के साथ, उसी जोश, उसी उत्साह के साथ, तुम नहीं और सही, और नहीं और सही, इस फॉर्मूला को जब पकड़ के चलेंगे, इस पे काम करेंगे, तो देखेंगे आपकी शक्ति बढ़ती जा रही है, आपका संगठन बढ़ता जा रहा है, आपका संघ बढ़ता जा रहा है। तीसरी और आखिरी कुछ बातें और कहना चाहूँगा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कार्य योजना यानी प्लानिंग, उसके बाद डेलीगेशन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, और तीसरा और अति महत्वपूर्ण है कार्य का निरीक्षण यानी मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क, और सबसे महत्वपूर्ण है डेडलाइन, समय सीमा। तो हम किसी भी काम को करें तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी योजना क्या है, उस योजना को पूरा करने के लिए हमने किन लोगों को जिम्मेवारी दी है। और निरीक्षण का मतलब ये हुआ कि हमने जिनको जिम्मेवारी दी है क्या वो सक्षम है, क्या वो कर पा रहे हैं उस काम को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मदद की ज़रूरत है या एक रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इन चीज़ों को हम जब ध्यान में रखेंगे तभी हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। साथियों, आप लोगों का बहुत समय लिया, एक बार पुनः बहुत कठिन समय है हमारे सामने। आप देख रहे हैं देश में जितनी भी पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी से घबराई हुई हैं। बहुत कठिन समय है। आज भाजपा के लोग, आज मोदी जी जिस तरह से आम आदमी पार्टी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक हम सबों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से हमें संगठित होकर उनके हर कुकृत्य का, हर कुकर्म का, उनके हर अत्याचार का जवाब देना है। इसके लिए हम सबको मानसिक रूप से तैयार होना है। 26 नवंबर को हमारा स्थापना दिवस है। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि हम अपने अंदर संकल्प लें, अपने मन में संकल्प लें, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। आप वाकई पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं तो अपने आप संकल्प लें कि हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई में हैं और हम किसी भी स्तर पर युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आम आदमी पार्टी।